हेलो बच्चों, आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। तो मैं आपको बता दूं कि जामिया हमदर्द के फॉर्म्स निकल चुके हैं। और जामिया हमदर्द जो कि बहुत फेमस है सभी कोर्सेज कराने के लिए, खास करके यहाँ पे जो पैरा मेडिकल कोर्सेज हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे कैंपस सिलेक्शन यहाँ पे होती है बच्चों की। तो जामिया हमदर्द के जो लास्ट डेट है बच्चों, वो 30 मई है। 30 मई 2025 लास्ट डेट है। तो इसमें आज जो है, वैसे तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। हर कोर्सेज के बारे में मैं धीरे धीरे बात करूंगी आपसे। आज जिस कोर्स के बारे में बात करने जा रही हूँ वो कोर्स है बच्चों आपका डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा के बारे में। ठीक है, तो हम इस कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। 30 मई इसकी लास्ट डेट है, ये चीज याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं डी फार्मा के बारे में। डी फार्मा में देखो, डी फार्मा की जो एलिजिबिलिटी होती है, यहाँ पे देखो सारी चीजें आपको स्क्रीन पे दिखेंगी। देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डी फार्मा। ओके, इसमें टोटल सीट्स कितनी है, 60 सीट है टोटल। और ड्यूरेशन क्या होता है डी फार्मा का, 2 साल, 2 ईयर। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास सीनियर सेकेंडरी 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। इसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें जो है, अगर बच्चे साइंस स्ट्रीम का बच्चा होना चाहिए, उसके पास या तो पीसीबी हो या फिर पीसीएम हो या दोनों ही चीजें हो। तो साइंस स्ट्रीम का बच्चा डी फार्मा के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसमें जो है एडमिशन जो आपका होगा वो आपके 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन होगा। ठीक है, 12th में जो आपके मार्क्स होंगे उसी बेस पे आपका एडमिशन होगा। और इसमें एक चीज भी बता दूं कि 12th के मार्क्स के बेस पे होगा, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अपियरिंग बच्चा भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि 30 मई तक बच्चों के रिजल्ट्स निकल जाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चा 12th पास हो चुका है वो तो अप्लाई कर ही सकता है, साथ ही साथ जो बच्चा अभी बोर्ड का एग्जाम दे रहा है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। मैं जितने भी फॉर्म्स आपको बताऊंगी जामिया हमदर्द के, सारे ही फॉर्म अपियरिंग स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको डी फार्मा के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, आपके 12th के मार्क्स के बेस पे आपका एडमिशन होगा। ठीक है, अब इसमें एज लिमिट भी दी हुई है कि आपका एज जो है 17 ईयर्स होना चाहिए। और 17 ईयर्स आपकी एज कब पूरी हो जानी चाहिए, 31 दिसंबर 2024। मतलब जो अभी 24 बीता है, 31 दिसंबर तक आपकी एज 17 साल की कंप्लीट होनी कंपलसरी है। तो जिन बच्चों का भी 31 दिसंबर 2024 को 17 साल के वो पूरे हो चुके हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो एज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया एडमिशन प्रोसेस क्या है इसका, 12th के मार्क्स के बेस पे आपका एडमिशन होगा। ये 2 साल का होता है। ठीक, नेक्स्ट सेकंड कोर्स है यहाँ पे आपका बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, बैचलर ऑफ फार्मेसी में आपके 120 सीट है। और ड्यूरेशन क्या होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर आप सबको पता है 4 साल का होता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बच्चों वो ये है कि एक तो बच्चा साइंस स्ट्रीम का हो। दूसरी चीज, इसमें जो एज क्राइटेरिया सेम जैसे डी फार्मा में था, आप 17 साल के होने जरूरी है 31 दिसंबर 2024 तक। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो ये है कि या तो बच्चा मैथ्स वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है और बायो वाला भी कर सकता है, डी फार्मा में भी और बी फार्मा में भी। पर इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपके नीट के मार्क्स के बेस पे है। नीट का जिस बच्चे ने पेपर दिया है उस मार्क्स के बेस पे एडमिशन होगा। और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनका जी मेंस के मार्क्स के बेस पे एडमिशन होगा। ठीक है, इसमें एक लाइन ये भी लिखी है कि अगर सीट बच जाती है, अगर सीट जैसे नीट या जेई मेंस के रिजल्ट से अगर पूरी सीट नहीं फिल होती है, तो कुछ परसेंट सीट पे एडमिशन ये 12th के मार्क्स के बेस पे भी देंगे। ऐसा लिखा तो हुआ है, पर जनरली ऐसा होता नहीं है, सीट फुल हो जाती है, क्योंकि टोटल 120 सीट ही है। तो नीट और जेई मेंस वाले बच्चों का ही प्रेफरेंस यहाँ पे होता है। तो जिन बच्चों ने भी नीट या जेई मेंस के लिए अप्लाई किया था, एग्जाम दिया है, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं बी फार्मा के लिए। ठीक है, तो डी फार्मा में क्या है, आपका एडमिशन होगा 12th मार्क्स के बेस पे, और बी फार्मा में जो है आपका नीट या फिर जी मेंस के रिजल्ट के बेस पे आपका एडमिशन होगा। ओके, थर्ड कोर्स है यहाँ पे बी फार्मा सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री। ये बेटा वो चीज होती है जैसे कि जिन बच्चों ने डी फार्मा किया है, डी फार्मा जिन बच्चों ने भी किया है, उनको बी फार्मा के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने डी फार्मा किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है आपका एम फार्मा। एम फार्मा मतलब कि मास्टर इन फार्मा। ये जो है उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने बी फार्मा किया हुआ है, बैचलर ऑफ फार्मेसी किया हुआ है, वो बच्चे मास्टर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं। हर फील्ड में अलग अलग सीट्स भी है। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख रही है। ओके, तो इसमें जो एडमिशन का प्रोसेस है वो ये है कि आपके बी फार्मा के मार्क्स पे आपका एडमिशन यहाँ पे होगा।
तो ये बात हो गई बच्चों फार्मा में कौन-कौन से जो डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, इन तीनों ही कोर्सेज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस है। 30 मई लास्ट डेट है इसकी। डी फार्मा में आपका एडमिशन होगा 12th के मार्क्स के बेस पे और जो बी फार्मा है उसमें आपके नीट और जेईई मेंस के मार्क्स के बेस पे आपका एडमिशन होगा। ठीक है? अब बच्चों में इसमें देख लेते हैं फीस की भी बात कर लेते हैं कि फीस क्या रहेगी कोर्सेज़ की। तो बच्चों ये इस वक़्त आपके स्क्रीन पे है फार्मा वाले कोर्सेज़ की फीस। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डी फार्मा जो मैंने आपको बताया 2 साल की होती है, तो इसमें पर ईयर जो फीस है, 1 साल की जो फीस है वो 1 लाख है, ठीक है? मतलब कि 2 साल की आपकी जो फीस होगी वो 2 लाख में आपका डी फार्मा कंप्लीट होगा, ओके? बी फार्मा की जो फीस है वो है 1,60,000 पर ईयर, ओके? बी फार्मा कितने साल का होता है? 4 साल का होता है, ठीक है? तो 1,60,000 आपकी फीस है पर ईयर, ओके? और एम फार्मा की बात करें तो एम फार्मा में जैसे बहुत सारे, ठीक है बच्चों? तो ये आपकी डी फार्मा और बी फार्मा की फीस है। देखो थोड़ी सी ज्यादा तो है फीस, लेकिन क्या है अगर आप अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करोगे जैसे कि अमेठी हो गई या फिर एसआरएम हो गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो डी फार्मा बी फार्मा ये सारी कोर्सेज कराते हैं, तो इन सबों में आपकी बहुत ज्यादा फीस होती है, उसके कंपैरिजन में आपकी यहाँ पे फीस कम है। तो ये अच्छा ऑप्शन है। आप लोग जिन भी बच्चों को डी फार्मा या फिर बी फार्मा करना है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है बच्चों 30 मई 2025। तो ऐसी और अपडेटेड वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।